तो करता हूँ इसको ऑर्डर प्लेस। हैप्पी दशहरा। मैं अपने लिए गिफ्ट ले रहा हूँ दशहरा पे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की मेरी नींद खुली है इन भाई साहब की बेल से। आप लोगों को याद होगा थोड़ी व्लॉग्स पहले जब किचन क्लीन करने अर्बन कंपनी से बंदा आया था तो कोइंसिडेंटली हम लोगों को गैस लीकेज के बारे में पता चला था, क्योंकि उसने इस पाइप के ऊपर झाग लगा दी थी और अपने आप बबलिंग हो रही थी यहाँ से। तो मैंने लैंडलॉर्ड को तो उस दिन बोल दिया था कंप्लेंट करने के लिए, बट ही फॉरगॉट। तो मैंने उनको कल एक बार दोबारा रिमाइंड करवाया और कंप्लेंट करने के अगले ही दिन ये पर्सन आ गए एंड इन्होंने वो लीकेज ठीक कर दी। एंड इनफैक्ट चेक भी कर लिया, ये अपने साथ ये सोपी लिक्विड लेकर आए थे जो ये हर जॉइंट पर डालकर देख रहे थे कि कहीं से बबलिंग तो नहीं हो रही। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ हो गया भाई। आफ्टर कंप्लीशन इन लोगों ने मेरे साइन भी लिए एंड मुझे याद है जो कनेक्शन लगाने आया था बंदा, उन्होंने भी साइन लिए थे। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोटोकॉल प्रोसीजर फॉलो करते हैं अच्छे से। ओके, आज एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, वो ये कि जो किचन में ये वाली लाइटिंग है ना, इसको हटाकर एक ट्यूब लाइट लगानी है यहाँ पे, क्योंकि किचन में देखा जाए तो लाइट काफ़ी डिम है। वैसे किचन इतनी बड़ी नहीं है इस घर की, पर अगर सपोज ड्राइंग रूम की लाइट्स ना जल रही हूँ लाइक दिस, अगर मैं ये वाली बंद कर दूँ तो आप देखना कि किचन में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। एंड नो डाउट फिर प्रीति को या मुझे दोनों को काम करने में दिक्कत होती है। और ये स्लैब भी डार्क है, तो कभी कभी सपोज कोई कीड़ा मकोड़ा अगर है और वो खाने में जा रहा है तो वो नहीं पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर ट्यूबलाइट लगाना चाह रहा हूँ एंड इनफैक्ट ट्यूबलाइट ले भी आया हूँ यहाँ पे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो गैस के पाइप लगे हुए हैं ना, इस वजह से ट्यूबलाइट दीवार पे नहीं लग पाएगी, क्योंकि जब मैं ऐसे इसको लगाऊंगा तो देख सकते हो आप कितनी लंबी लेंथ है, ये दोनों पाइप के ऊपर आएगी। तो मुझे कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि दीवार को थोड़ी सी हाइट देनी पड़ेगी, सो दैट दीवार का लेवल इन पाइप्स के लेवल के साथ आ जाए एंड देन मैं ट्यूबलाइट लगा सकूं। तो कुछ सामान पड़ा हुआ है, नेल्स, टेप, ये 2 लकड़ी के टुकड़े हैं जिनको मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से वहां पर फिट कर दूंगा ना अगर, तो दीवार और पाइप का लेवल एक जितना हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। एंड इस वुड के टुकड़े को ऊपर लगाने से पहले एक काम करता हूँ, जो ट्यूबलाइट के हुक्स होते हैं जिनमें ट्यूबलाइट फंस के अड़ जाएगी, वो पहले इसके ऊपर लगा लेता हूँ, यहीं पे ज़मीन पे रखे रखे। उसके बाद ऊपर लगाऊंगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर लगाने के बाद ये हुक्स लगाना लकड़ी में मुश्किल हो जाएगा। ये देखना जो स्क्रू मिला है साथ में, उसके ऊपर कितना घटिया तरीके से ये दिया हुआ है इसको कसने के लिए, जो स्पेस जो ग्रूव होता है इसके ऊपर ठीक है, फिर भी ये पता नहीं कैसे कसा जाएगा, देखता हूँ। चलो हो रहा है, शुक्र है। बस लकड़ी ना फट जाए, क्योंकि ये पतला सा है ना नीचे जो जिसके ऊपर मैं कस रहा हूँ, और वो भी टेढ़ा हो गया। छोटा होता ना अगर पेच, क्योंकि ट्यूब इतनी हैवी चीज़ तो है नहीं जो बाहर से गिर जाएगी, बल्कि बेडरूम में तो एक ट्यूब जो है वो अपने हुक से निकली हुई है, वो लटक ही रही है सिंपली तार के बेसिस पे। बट मम्मा वाले घर में तो मेरे पास काफ़ी सारा स्टैश था, अलग अलग साइजेस एंड शेप्स के स्क्रूज एंड नट्स का। यहाँ पर नहीं है। इसको दोबारा ढंग से करने की कोशिश करता हूँ, ठोकने की कोशिश ही करता हूँ इसको। अब इसके ऊपर ये ट्यूब ऐसे करके बैठ जाएगी। अब इस लकड़ी को ऊपर लगा देता हूँ, बस हाइट भी मिल गई। इसकी जितनी ये ब्रेड्थ है ना, इसकी वजह से वो लेवल इक्वल हो जाएगा पाइप के साथ दीवार का। ये जो मेरे पास लाइट्स नहीं पड़ी थी और ये बल्ब होल्डर वो लगा के ले आया इसमें, सो दैट जब मैं वो ऑफ करूँगा तो लाइट का सोर्स रहना चाहिए ना। इस पे डेट है 14/10/22। सही है यार, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। बस 2 दिन रह गए 2 साल होने में। 1 साल की वारंटी है जो मैं लेकर आया हूँ, उसमें 2 इयर्स की वारंटी है। जैकोर लाइटिंग। ओ भाई, स्पाइडर्स नेस्ट बड़ा तगड़ा। उसने अपने आप को बॉल बना लिया इसमें, इसी के अंदर है स्पाइडर भाई। होल्डर उतर गया सक्सेसफुली। अब इंस्टॉल करनी है हमने ट्यूबलाइट में देखना भाई, आगे से वो कट करके नहीं दी हुई ढंग से। इतना छोटा सा कैसे लगेगा भाई उसके साथ। सिजर चाहिए होंगी मेरे को, सिजर्स लेकर आता हूँ। फाइनली ट्यूबलाइट कहाँ रख दी। माई बिगेस्ट फियर इज कि ये कट जाए, सिर्फ इसके ऊपर की प्लास्टिक इंसुलेशन हटनी चाहिए। ओके नाइस, एक की तो सही से कट गई, डन। चलो अब एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ। ये बेबी, लेट्स गो। अब इसको कर देते हैं टेप। ये ट्रिक मुझे आयुष ने सिखाई थी, कनाडा वाले कजन ने,
कि जब दूसरी साइड पे टेप लगाओ तो उसको काटने से पहले दोनों साइडों को मर्ज कर दो एंड देन उन पे टेप लगा दो लाइक दिस। डन। चलो अब इसको अंदर पुश कर देता हूँ, थोड़े जाले वाले वो हटा देता हूँ यहाँ से। जो स्क्रू निकाला था स्टार्टिंग में वो लगा देता हूँ वापस। डन। अब बस वो जो लकड़ी वाली चीज मैंने बनाई है वो सक्सेसफुली काम कर जाए, लेट्स सी। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ऐसे ठोक दूं सो दैट वो इसके लेवल से बाहर आ जाए। शायद काम कर जाए, शायद नहीं। मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अरे वाह, डन डन डन। यस, परफेक्ट। बस एक की लॉट ठोक देता हूँ इसमें। डन। जो एक्स्ट्रा वायर निकल रही है इसको पुश कर देता हूँ अंदर। ये लेट्स गो मिस्टर DIY। ये भी लाइट बंद करता हूँ एक बार, लेट्स सी कितनी रोशनी हो रही है। लेट्स गो। अब ये जो बल्ब उतरा है ना यहाँ से, लेट्स डू वन थिंग, ये लगा देता हूँ बाहर सीढ़ियों पे, क्योंकि वहां पर भी कोई लाइट नहीं है। देखो अगर मैं ये वाला बटन दबाता हूँ तो नीचे वाली लाइट जलती है। आई वॉन्ट कि या तो ये वाली जले या फिर ये जो टॉप पर बल्ब लगा हुआ है ये वाला जले। आई डोंट नो वहाँ तक तो मैं कैसे पहुँचूंगा पता नहीं, बट यहाँ तक तो पहुँच जाऊँगा सीढ़ियों पे चढ़ के। तो इसी में लगा देता हूँ फिलहाल। लेट्स सी। ग्रेट यार, अब लग रही है गंदी वाली भूख भाई। लेट्स सी। ओके, मैगी तो मंगवा रखी है, काफ़ी सारी पड़ी है। हल्दीराम भेलपुरी सम अदर डे। ओके, ये तो वही टाइगर बिस्किट जो मैं लाया था। इसके अंदर मैगी नहीं पड़ी क्या? आई थिंक पड़ी है। मैगी बना रहा हूँ भाई। यू नो द प्रोसीजर राइट? अगर तुम लोगों ने मुझे पहले देखा तो तुम जानते हो कि इसको पैकेट में ही क्रश करना ज़रूरी है। आज ना मैंने वो मूवी देखी औरों में कहाँ दम था, अजय देवगन और तब्बू की। अननेसेसरी लगी मुझे, कोई नीड ही नहीं थी उस मूवी की, उस स्टोरी की। बेकार का सस्पेंस क्रिएट करा हुआ थ्रू आउट द मूवी कि पता नहीं वो जेल क्यों गया, जबकि इट्स एज सिंपल एज फिगरिंग आउट कि जो बच्चों को नर्सरी में पंचतंत्र की कहानी ना सुनाते, उतनी ही ईजी स्टोरी है पिक्चर की। ऐसे दिखा रखा है, पता नहीं कितनी सस्पेंसफुल थ्रिलर, पता नहीं क्या। सॉस मेकर तो डल गए, नाउ इट्स टाइम फॉर सम देसी मसाले, जो कि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कहाँ पड़े। अमचूर डाल दिया सबसे पहले, अमचूर आमचूर वटेवर। ये देखना बाहर ही पड़े हुए यहीं पे, और मैं ढूंढ रहा हूँ पता नहीं कभी फ्रिज में कभी कहाँ। हल्दी, हल्दी से बहुत अच्छा कलर आ जाता है। देगी मिर्च अगेन फॉर कलर एंड थोड़ा सा स्पाइस, एंड फाइनली सॉल्ट। एंड नाउ लेट्स मिक्स ऑल ऑफ दिस। आई डोंट नो प्लेट्स कहाँ रखी हैं प्रीति ने। छोड़ो, नहीं मिल रही प्लेट तो कोई बात नहीं, टेस्ट करता हूँ ऐसे ही। परफेक्ट, उठा ली। लेट्स गो। फ़ोन भी है उसी हाथ में, कढ़ाई भी है गरमा गरम। देख रहे हो भैया, मल्टीटास्किंग चैम्प है अपन, मल्टीटास्किंग। ओके, रखूँ कहाँ अब इसको? ढूंढता हूँ कुछ नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए, खा के मिलता हूँ। चलो भाई, दशहरे वाले दिन एक शुभ काम कर लिया जाए। ये वाला लैपटॉप है, सेकंड हैंड गेम लूट पर दिखा है, ये परचेज कर रहा हूँ। फिर 26,000 रुपीज़ का पड़ रहा है। ये वाले स्पेक्स हैं, आप देख सकते हो, Ryzen 5 और उसके साथ साथ एक GTX 1650 Ti। परफॉर्मेंस वाइज कैसी रहेगी ये भी देखेंगे, प्लस मेन वीडियो ये बनेगी कि सेकेंड हैंड लैपटॉप बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, जो मुझे प्रोडक्ट रिसीव होता है वो कैसा है कैसा नहीं है, कंडीशन वाइज कैसा है। तो करता हूँ इसको ऑर्डर प्लेस। हैप्पी दशहरा। मैं अपने लिए गिफ्ट ले रहा हूँ दशहरा पे। चलो भाई, डन। ये शुभ काम भी हो गया आज के दिन। अब बनेंगे मस्त मस्त कंटेंट अबाउट गेमिंग लैपटॉप्स। चलो भाई, पेट पूजा भी हो गई। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल की व्लॉग में। तब तक के लिए आडियोस।